हेलो फ्रेंड, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का बहुपद चैप्टर 1 पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न चौथा कर रहा है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः आपको दिया हुआ है कितना 0 और कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है 0, √5 0, √5 दिया हुआ है। ठीक है ना, 0, √5 0, दिया हुआ है। तो पहले यहाँ जान लीजिएगा, आपको हम पहले बता देते हैं कि जो होता है यहाँ मान लेते हैं पहला। ठीक है ना, माना कि अभिष्ट बहुपद, माना कि अभिष्ट बहुपद ठीक है, बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस bx और प्लस c है, ठीक है, c है। जहां याद रखिएगा, जहां a बराबर आपका शून्य नहीं है। ठीक है ना, अब चलिए इनका शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। ठीक है ना, माना कि इनका शून्यकों का योग, ठीक है, अल्फा कॉमा क्या हो बीटा हो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और आपको क्या इतना दिया हुआ है 0। देखिए ये आपका योगफल, आगे वाला योगफल ले जाए, यानी a प्लस b का मान दिया हुआ और पीछे वाला गुणनफल अल्फा गुने बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा गुने बीटा का मान दिया हुआ। देख लीजिएगा, ये होता है आपका c/a, तो अल्फा गुने बीटा का मान कितना आ गया √5 का नीचे पूछना था 1, इसका नीचे पूछना था कितना है 1 है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें a b और c आपको तीनों के तीनों a b c तीनों आपको पता चल गया। तो आप ऐसा कर दीजिए कि आप इसमें लिख सकते हैं, इसलिए px बराबर x², ठीक है ना, x² होता है ना जी, ऐसा काम कर दीजिए ना। तो आप पहले इसको छाड़ दीजिए, ऐसा काम करिए। b का मान कितना आया सुन, a का मान कितना आया 1 और b का मान आया कितना 0 और c का मान कितना आया √5, रूट कितना आया 5। तो इसमें मान लिया कि सबको क्या करना है रख देना, यानी कर देना है px बराबर a तर कितना डाल दीजिए 1 x², b तर कितना चल जाएगा 0 आ जाएगा आपका बाई, और c तर आपको कितना चल जाएगा 5। तो आपका आ जाएगा x², 0 से गुना करेंगे 0, कहानी इसका होगा खत्म। ये आपका आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 आएगा। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। देखिए दूसरा आपको प्रश्न कर रहा है -3, 2 है। ठीक है ना, आगे वाला आपका शून्य का योगफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, पीछे अल्फा गुने बीटा का मान। ठीक है ना, तो इसको भी है उसी प्रकार बना लेना है। तो इसको कैसे बनाते हैं देख लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा -b बटा क्या होगा a, ध्यान जरा देना है। तो अल्फा का मान -3 हो गया, बीटा का मान कितना हो गया 2, जब 2 में से 3 घटेगा तो कितना जाएगा 1, और अल्फा गुने बीटा का मान आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अल्फा गुने बीटा का मान पहले आप लिख दीजिए c, और दिया हुआ -3 है ना, थोड़ा मिस्टेक कर गया। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया हुआ है -3, ठीक है ना, का नीचे पूछने थे कितना 1, और अल्फा गुने बीटा का मान कितना दिया हुआ है, ये आपका गुणनफल ना दिया हुआ था, इसी बटा आपका ये होता है, तो आपको दिया हुआ कितना 2, नीचे पूछने थे कितना आएगा ये। ठीक है, अब चलिए a बराबर आप कितना लिख दीजिए 1 लिख दीजिए, b बराबर कितना लिख देना माइनस माइनस प्लस आपका 3 आएगा, c बराबर कितना लिख देना 2। तो इसी वाला पे रख देना है। यहाँ px बराबर मान लिए थे, px बराबर कितना माना हुआ था a² प्लस bx और प्लस c माने है ना। ठीक है, अब इसको में क्या करते हैं कि जहां जहां x है वहां कहते हैं, जहां जहां a है वहां 1 डाल दीजिए, जहां जहां b है वहां कितना डाल दीजिए 3 डाल दीजिए, जहां c है ठीक है ना वहां कितना डाल दीजिए 2 डाल दीजिए। यानी देखिए a तर 1 डाल देना है, b तर 3 डालना है, c तर 2 डाल दीजिए। तो जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा x² 3x और प्लस कितना आएगा 2, x²
3x और प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आपको जो बुक में दिया हुआ है y के रूप में दिया हुआ है, तो आप y के रूप में भी लिखना है तो लिख सकते हैं, x के रूप में भी लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका भी आंसर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न तीसरा कह रहा है शून्यकों का योगफल एक दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 1 है। तो लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता था माइनस बी बटा ए, जिसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1, और नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 है, ठीक है ना। नीचे कुछ नहीं तो कितना मानिएगा 1 मानिएगा ना। और अल्फा गुने बीटा का मान होता है सी बटा ए, तो सी का मान भी आपका 1 है, इसका नीचे कुछ नहीं तो कितना मानिएगा 1 मानना, ठीक है। ये भी आपका 1 हो गया। इसमें ए बी सी को छाड़ दिया तो ए बराबर आपका कितना आ गया 1, बी बराबर वाला माइनस इसके पास चला जाएगा तो बी बराबर माइनस कितना आ गया, और सी बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब ई वाला मान पर आप पुट कर दिए तो यहाँ लिख दीजिए px बराबर x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ठीक है। एक के स्थान पे कितना चल जाएगा 1, है ना, एक के स्थान पर 1 चल जाएगा, ठीक है। एक के स्थान पर 1 यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, b के स्थान पर भी 1 यहाँ हो जाएगा x और c के स्थान पर भी 1 चल जाएगा, लेकिन आपका माइनस में इसलिए माइनस में जाएगा, क्या जाएगा आपका x स्क्वायर, या जाएगा माइनस x, या जाएगा प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 1। तो इस तरह से आंसर कंप्लीट हुआ इसका भी, ठीक है। तो चलिए आप चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है 4,1 दिया हुआ, जो 4 है वो योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये आपका 1 है अल्फा गुने बीटा का मान है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसी से आपको क्या निकाल देना है, तो द्विघात बहुपद निकाल देना, ठीक है ना, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए। अब आपका कितना दिया हुआ है 4, नीचे पूछना था कितना है 1, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, सी का मान 1 है, पूछना नीचे था कितना है 1 है, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान रख लीजिए, इसमें से आपको छोड़ देना है, ए बराबर 1 आ जाएगा, बी बराबर आपका 1 आ जाएगा, है ना, बी बराबर आपका माइनस 4 आएगा, माइनस है ना, माइनस कर देगा, सी बराबर आपका कितना आएगा 1। तो आपका द्विघात बहुपद बराबर माने यानी px बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस कुछ माने c माने यहाँ लिख दीजिए, द्विघात बहुपद बराबर जो माने px बराबर x स्क्वायर प्लस bx और प्लस कितना माने c माने, तो a तरफ आपका कितना चल जाएगा 1, ठीक है ना, स्क्वायर हो जाएगा, b तरफ कितना चल जाएगा -4, ठीक है ना, यहाँ पर x से गुना हो जाएगा, c तरफ कितना चल जाएगा 1, अब x से जब गुना हो जाएगा तब आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा -4x प्लस कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार इसका भी आंसर कंप्लीट। तो पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि -1/4 है और 1/4 है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है, और आपका कितना दिया हुआ है -1/4, ठीक है। और गुणनफल आपको दिया हुआ है, यानी अल्फा गुने बीटा का मान आपका होता है c बटा a, ये आपका दिया हुआ है 1/4। इसमें सबको छाट लीजिए, a बराबर आपका कितना देगा, तो a बराबर आपका आ जाएगा -1, b बराबर a बराबर आपका आ जाएगा 4 जी, ठीक है ना, b बराबर आपका कितना आ जाएगा 1, और c बराबर कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये जो b का जो मान है माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, इसलिए आप कितना लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। c का मान a का मान आपका 4 है और c का मान आपका 1 है, गलती से लिखा गया था, c का मान आपका 1 ही ना है जी, ना आपका c है 1 ही होगा ना। अब देख लीजिए द्विघात बहुपद बराबर माना हुआ है, ठीक है ना, यानी अभिष्ट बहुपद या द्विघात बहुपद का दिया हुआ है, यानी इसको लिख सकते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कर दीजिएगा, ठीक है ना, या बहुपद आपका x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो आपको ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद तो ज्ञात करना था, तो आप डाल दीजिए उसको वाला में, यहाँ कर दीजिए px बराबर x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ठीक है। तो एक स्थान पर कितना चल जाएगा, एक स्थान पर आपका आ जाएगा 4, ठीक है, x स्क्वायर, b तर कितना चल जाएगा 1, ठीक है ना, और इनटू x, और c तर कितना चल जाएगा 1 चल जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस तरह से इसका भी आंसर कंप्लीट हुआ।